हरियाणा कांग्रेस से, जिसमें एक बार फिर गुटबाजी दिखी है और कांग्रेस विधायक जिला अध्यक्ष के बीच इस बार तकरार देखने को मिली। गोकुल सेतिया ने जिला अध्यक्ष के साथ काम करने से मना कर दिया और पोस्ट कर संतोष बेनीवाल ने भी इनकार किया कि वो साथ काम नहीं करेंगे। सिरसा में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है संतोष बेनीवाल। राजनीतिक रूप से अलग विचार हैं हमारे, ऐसे गोकुल सेतिया का कहना है। तो गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस के बीच अक्सर नजर आती रहती है। बीच बीच में जब एक बार कहा जाता है कांग्रेस की हाई कमान की तरफ से या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से कि किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है, सब साथ मिलकर काम करेंगे, और उसके कुछ ही समय बाद इस तरह की गुटबाजी सामने आती है। तो सिरसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी बड़ी बहन है, पर राजनीतिक रूप से हमारी सोच विचार अलग है, उनके साथ नहीं चलूंगा, गोकुल सेतिया ने ये पोस्ट किया है। और आपकी तस्वीर पर यह पूरी पोस्ट नजर आ रही है जिस तरह से गुटबाजी नजर आई है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अंकित, दावा किया जाता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कि गुटबाजी नहीं है, सब मिलजुल कर काम करेंगे, एक साथ संगठन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर इस तरह से अलग अलग गुटबाजी की तस्वीरें सामने आती हैं हमारे पास, और एक की ये सामने आई है जहां गोकुल सेतिया और जिला अध्यक्ष के बीच तकरार नजर आई है। बिल्कुल, ये कोई पहला मामला नहीं है। गोकुल सेतिया इससे पहले भी कई बार, वो चाहे वीरेंद्र सिंह हो, ब्रजेंद्र सिंह हो या अशोक तंवर हो, उनके खिलाफ खुल करके बोल चुके हैं और खुल करके अपनी बात वो सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं या मीडिया से बातचीत के दौरान रखते हैं। तो उसी की कड़ी के अंदर अब सिरसा की जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है उनके संतोष बेनीवाल, उनके खिलाफ भी अभी उन्होंने पोस्ट की है और पोस्ट करके ये लिखा है कि वैसे तो वो बड़ी बहन बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि राजनीतिक विचार अलग अलग हैं। जब दोनों कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं तो राजनीतिक विचार कैसे अलग अलग हैं? क्या वो कहना चाहते हैं कि उनकी आस्था किसी और के अंदर है और गोकुल सेतिया की आस्था किसी और के अंदर है? क्या वो कुमारी शैलजा के ऊपर निशाना साधना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार वो चाहे विधायक के माध्यम से हो या वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से हो, निकल करके सामने आती है और कहीं ना कहीं किरकिरी जो है प्रदेश में कांग्रेस की इसके माध्यम से बनती है। अंकित, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि संगठन तो एक ही है कांग्रेस, और विचारधारा के साथ ही लोग संगठन में जुड़ते हैं, फिर ये किस तरह की विचारधारा की यहाँ पर बात की जा रही है? कौन से विचार हैं? क्या ये वही गुटबाजी है जो एक धड़ा एक के पक्ष में दिखाई दे रहा है, दूसरा धड़ा दूसरे पक्ष में दिखाई देता है? क्या उस तरह की विचारधाराओं की बात है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं वही नजर आता है कि क्योंकि जो जिला अध्यक्ष है वो कुमारी शैलजा के नजदीक है और वो कुमारी शैलजा के नजदीक है, तो गोकुल सेतिया जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जिला अध्यक्ष जब सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने पहुंची थी तो उस समय भी वो अकेली ही नजर आई थी। उनके साथ ना तो कोई कार्यकर्ता था ना विधायक, क्योंकि वहां के लोकल विधायक कांग्रेस के हैं वो भी साथ नहीं थे। तो उस समय भी बड़ी किरकिरी कांग्रेस पार्टी की हुई थी कि जिला अध्यक्ष अकेले अपने पति के साथ वो ज्ञापन देने गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल उठता है और गुटबाजी को लेकर के लगातार जब कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछते हैं तो वो इस बात को नकारते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। और जी बिल्कुल, एक तरफ से जिस तरह से गुटबाजी को लेकर जब भी सवाल किया जाता है तो वो इसे नकारते नजर आते हैं, लेकिन अब बात विचारों की हो रही है और इसी तरह कई बार मंच पर भी इस तरह से गुटबाजी सामने आ चुकी है जहां खुलेआम इस तरह की बातें की गई हैं विचारों को लेकर कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से।